द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुसलमानों को फंसाने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए कट्टरपंथी हिंदू संगठन दिन रात साजिश रचते हैं, लेकिन कभी कभी साजिश इतनी खौफनाक रच देते हैं और उसके बाद इन लोगों का पर्दाफाश भी होता है। दरअसल रामनवमी के दौरान उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने के लिए कट्टरपंथी हिंदू संगठन हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। दो मुस्लिम युवक रिजवान और शानू को फंसा देने के लिए, या यूं कह लें कि शायद जुनैद और नासिर की तरह इनकी जान ले लेने के लिए और रामनवमी पर माहौल खराब कर दंगा कराने के लिए जिस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया, उसे जानकर हर कोई चौंक उठा। दरअसल हिंदू महासभा के उन पदाधिकारियों ने सबसे पहले तो खुद से गौकशी कराई और फिर फंसाने के लिए इन मुस्लिम लड़कों को बलि का बकरा बनाना चाहते थे, लेकिन सारा भांडा फूटा है और ये लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। रिजवान और सोनू बाल बाल बच गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता कि गौकशी के नाम पर इनकी जान ले ली गई होती। जरा आपने स्क्रीन पर अमर उजाला की खबर देखिए, इसमें हेडलाइन में ही है, यूपी रिजवान शानू को फंसाने के लिए साजिश, हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कराई गौकशी और पहुंच गए थाने, हुआ खुलासा। खबर में क्या है उसे भी समझना जरूरी है, क्योंकि इस संबंध में अखबार में भी खबर छपी है, लोग शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कट्टरपंथी संगठन मुसलमानों से इस कदर चिढ़ने लगे कि उन्हें फंसाने के लिए खुद ही कुकृत्य करते हैं और इनको फंसा देते हैं। मुस्लिम युवक इस मामले में बाल बाल बचे हैं, नहीं तो पता नहीं कितना बड़ा कांड हो गया होता। जरा इस खबर को देखिए डिटेल में कि क्या बताया गया है। आगरा के एतमादौला थाना क्षेत्र के गौतम नगर में गुफा के पास गौकशी कर रामनवमी पर माहौल खराब करने की साजिश रची गई थी। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में यह खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने बताया कि साजिश अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने की। एक गुट दूसरे गुट को फंसाना चाहता था। पुलिस ने महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट को मुख्य साजिशकर्ता बताया है और कार्यकर्ता भी इस साजिश में शामिल थे। यानी हिंदू महासभा इस स्तर तक गिरती चली गई है कि ये लोग जानबूझकर मुसलमानों को फंसाने के लिए गौकशी तक कर रहे हैं। फिर यही लोग हैं हिंदू महासभा वाले, बजरंग दल वाले, ये सब गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, खून के प्यासे हो जाते हैं। जुनैद और नासिर की जो हत्या हुई वो कितनी खौफनाक थी, जिंदा जला दिया गया उन लोगों को गाड़ी में बंद करके। और अब देखिए फिर से 2 मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हिंदू महासभा ने कितनी घिनौनी साजिश रची और खुद गौकशी किए और आरोप मुस्लिम युवकों के ऊपर मढ़ा जाने वाला था। लेकिन पुलिस ने इस मामले में जो भंडा फोड़ा है, इसमें हिंदू महासभा बेनकाब हो गया है, उसका असली चेहरा सामने आ गया है। इसके प्रवक्ता हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, हर कोई इस खौफनाक साजिश में मिला हुआ था और मुसलमानों को फंसाने की कोशिश कर रहा था। बताया जाता है कि रामनवमी के दिन गौकशी हुई थी और फिर इसमें कुछ लोगों को नामजद किया गया। इसकी जानकारी अमर उजाला ने दी है कि एतमादौला निवासी रिजवान उर्फ काल्टा, आलमगंज निवासी नकीम, विज्जू उर्फ छोटू और लोहा मंडी निवासी शानू को नामजद किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाने का घेराव कर प्रदर्शन तक हुआ था। डीसीपी लाइन सूरज राय ने बताया कि विवेचना में कई तथ्य सामने आए। 2 आरोपी सैयद पारा निवासी इमरान कुरैशी उर्फ ठाकुर और शानू उर्फ इल्ली को गिरफ्तार किया गया। नामजद आरोपियों का गौकशी से लेना देना नहीं था, ये था रंजिश का मामला, खुन्नस था। और खुन्नस का खुलासा कैसे हुआ, इसमें भी जरा देखिए कि कैसे इसका भांडा फूट जाता है। बताया जाता है एसीपी छत्ता आरके सिंह के मुताबिक पूछताछ में पता चला अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुख्य साजिशकर्ता हैं। झल्लू और संजय जाट के बीच बातचीत हुई थी। शानू उर्फ इल्ली व नदीम उर्फ झल्लू का नकीम व उसके भाई बिज्जो उर्फ छोटू, रिजवान उर्फ काल्टा आदि से विवाद चला आ रहा है। नकीम नगर निगम कर्मी है, उसने पूर्व में झल्लू और इमरान को जेल भिजवाया था, तभी से वो उससे रंजिश मानते हैं। इसलिए गौकशी कर नकीम और उसके साथियों को फंसाने की साजिश रची गई और इस साजिश का भंडा फूट गया। अब देखिए इसे पुलिसिया रंग रूप कैसे दिया गया, कैसे हिंदू महासभा ने अपनी घिनौनी करतूत का पूरा आरोप जो है वो मुसलमानों के सर मरने की
साजिश रची थी। इसके मामले में बताया गया है कि पुलिस की पूछताछ में इल्ली ने बताया कि 29 मार्च की रात 8 बजे वो और झल्लू मेहताब बाग पहुंचे। दोनों स्कूटी और बाइक पर थे। इमरान, सलमान पुत्र सलीम और शानू पुत्र सायरो बानो मौजूद मिले। शानू को वहीं छोड़ दिया। वो गुफा के पास खाली पड़े मैदान में पहुंचे। वहां गाय घूम रही थी। तय किया कि किसी गाय को काटेंगे। शानू, इमरान और सलमान रुक गए। इल्ली और झल्लू भगवान टॉकीज आ गए। यहाँ पर सौरभ शर्मा, ब्रिजेश भदौरिया, शानू उर्फ अजय मिल गए। गाय काटने की सूचना सौरभ शर्मा, ब्रिजेश और शानू ने अन्य पदाधिकारियों को दी। सुल्तानगंज पुलिया पर जितेंद्र कुशवाहा मिले। सभी घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक षड्यंत्र में संजय जाट की मुख्य भूमिका रही। झल्लू, सौरभ, ब्रिजेश, शानू उर्फ अजय ने पहुंचकर नकीम आदि पर आरोप लगाया। आरोपी उनके सामने भागे हैं। अब फिर धीरे धीरे इसमें राज भी खुलने लगा और पूरी बात जब सामने आई तो ये लोग बुरे फंसते नजर आ गए। और पुलिस के साथ आंख मिचौली खेलने का पूरा प्लान हिंदू महासभा के उस प्रवक्ता ने, संजय ने बना रखा था। पुलिस ने पूछा भी मुखबिर का नाम बताओ, तो इन्होंने कहा कि झल्लू नाम है। लेकिन पुलिस जब जैसे जैसे पड़ताल करने लगी और लोकेशन को ट्रैक करने लगी तो सारी चीजें सामने आ गई। जिनका नाम ये बता रहे थे और जिस पर आरोप लगा रहे थे वो सब तो महीनों से यहाँ पर आए भी नहीं थे। इस संबंध में जो खुलासा हुआ उसे देखिए। एसीपी छत्ता ने बताया कि सबसे पहले जितेंद्र कुशवाहा से पूछताछ की गई। उसने कहा कि कैसे जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि मुखबिर ने बताया। इस पर मुखबिर का नाम बताने के लिए कहा। उन्होंने झल्लू का नाम लिया। पड़ताल में जानकारी मिली कि दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। संजय जाट और जितेंद्र कुशवाहा के बीच बातचीत हुई थी। नकीम सहित अन्य नामजद आरोपियों की लोकेशन घटनास्थल पर मिली भी नहीं। वह 1 महीने से इस इलाके में नहीं आए थे और जब इस इलाके में आए नहीं थे तो फिर इन्हें फंसाया कैसे गया, इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। अब इस पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी भी आने लगी है। कई लोग अखबारों के कटिंग भी शेयर कर रहे हैं, जिसे आप भी अपने स्क्रीन पर देखिए कि काशिफ अरसलान ने शेयर किया है वो अखबार की कटिंग, जिसमें हेडलाइन में ही है, हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने साजिश से कटवाया था गौवंश। संजय जाट को बताया मुख्य साजिशकर्ता और इल्ली को पकड़वाया तो फंसा दिया गया। दूसरा हेडलाइन है, गोकशी की साजिश में शामिल थे हिंदू महासभा के पदाधिकारी। रामनवमी पर माहौल बिगाड़ने का था षड्यंत्र। एतमा दौला पुलिस ने 2 आरोपी किए गिरफ्तार। अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रवक्ता मुख्य आरोपी, कार्यकर्ता भी थे शामिल। रामनवमी पर माहौल बिगाड़ने की थी कोशिश। दूसरे गुट को फंसाने के लिए रचा गया था षड्यंत्र। तो देखा आपने, ये बहुत ही चौंकाने वाली बड़ी खबर है। किस तरीके से मुसलमानों से चिढ़ने वाले, उनसे नफरत करने वाले उन्हें किसी भी हद तक फंसाने के लिए जा पहुंचे, चाहे इसके लिए गौकशी उन्हें खुद ही क्यों ना करनी पड़े या फिर किसी और से क्यों ना करवाना पड़े। लेकिन ये लोग मुसलमानों से बदला लेने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं, नफरत की आग में इस तरीके से जल रहे हैं कि किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन पाप जो है वो छुपता नहीं है, इसलिए गिरफ्तारी हुई है, पकड़े गए हैं। हिंदू महासभा का असली चेहरा सामने आ गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।